हाय फ्रेंड्स, वन वर्ड के बाद देखो अब इडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड स्पेलिंग टेस्ट में आपको क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, चलो डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या बन रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका सिनोनिम्स से एसएससी सीजीएल मेंस 2021 जो अभी 8 अगस्त 2022 के दिन आपका पेपर हुआ था, क्या क्वेश्चंस पूछे गए। पहला क्वेश्चन देखिए आपका सिनोनिम्स से, हमने वन वर्ड है वो पढ़ लिया था, वन वर्ड के हमने क्वेश्चन से वो कर लिए थे। जिन लोगों ने वन वर्ड अभी तक वीडियो नहीं देखा है वो अब उन वीडियो को देख लें। देखो पहला वर्ड कौन सा है, इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का मतलब होता है पदाधिकारी, पदस्थ, उस पद पर आसीन व्यक्ति। जनरली क्या कहते हैं, पदस्थ कहते हैं। जैसे अभी हम कहें कि भाई इंडिया में प्राइम मिनिस्टर इनकम्बेंट कौन है, तो नरेंद्र मोदी। राजस्थान में सीएम इनकम्बेंट कौन है, तो अशोक गहलोत। तो क्या कहेंगे, इनकम्बेंट कहते हैं, पदाधिकारी कहते हैं, तो पदस्थ जो होता है उसे कहते हैं। प्रोफेट क्या होता है, आपका पैगंबर होता है, उसे कहते हैं कौन सा, प्रोफेट कहते हैं। एडवेंचरर कौन होता है, साहसी योद्धा, जांबाज जो होता है उसे कहते हैं आपका साहसी, जो एडवेंचर पर जाता है, रिस्क लेता है, उसे कहते हैं। कंटेस्टेंट कौन होता है, प्रतियोगी जो होते हैं, जो भाग लेते हैं किसी प्रतियोगिता में। और ऑक्यूपेंट मतलब एक पर्टिकुलर जगह पर अधिवासी होते हैं, समय विशेष पर जो ऑक्यूपेंट होता है उसे कहते हैं, जो रहने के लिए आता है किसी जगह पर, काफी टाइम तक रहता है, समय विशेष के लिए रहता है, उसे ऑक्यूपेंट कहते हैं। क्या कहोगे, ऑक्यूपेंट। तो इनकम्बेंट वर्ड का सिनोनिम्स यदि बने, जो पर्यायवाची जो वर्ड बनता है वो कौन सा वर्ड बनेगा, समानार्थक वर्ड कौन सा बनेगा, ऑक्यूपेंट। क्या कहोगे, ऑक्यूपेंट वर्ड आपका यहाँ पर बन रहा है। चलो अगले वर्ड की ओर चलते हैं। वर्ड नंबर सेकंड, देखो फिक्सियस। देखो फिक्सियस वर्ड में मनगणन जो होता है, बनावटी जो होता है, फिक्सियस वर्ड होता है, जिस फिक्सियस वर्ड बोलते हैं आप। ओके, तो फिक्टिशियस जो वर्ड है आपका मनगणत, बनावटी जो होता है। इमेजनरी जो काल्पनिक होता है उसे कहते हैं, कल्पनाओं वाली चीज इमेजनरी कहोगे आप यहाँ पर। जेन्युइन वास्तविक कहते हैं, जेन्युइन क्या होता है, वास्तविक होता है। फैक्चुअल तथ्यात्मक कोई चीज होती है उसे कहते हैं। कंफर्म्ड बिल्कुल पक्का होता है उसे कहते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर इसका सिनोनिम्स क्या बनेगा, ऑब्वियसली इमेजनरी बनेगा। जो चीज काल्पनिक है, ठीक है ना, उसे क्या कहोगे, फिक्शन पर आधारित कोई चीज होती है उसे कहते हैं इमेजनरी। कल्पनाओं पर आधारित कोई चीज होती है, काल्पनिक जो चीज होती है उसे क्या कहते हैं, क्या कहोगे, जो फिक्शन वाली जो चीजें होती है उसे क्या कहोगे, इमेजनरी चीजें, काल्पनिक चीजें। चलो अगले वर्ड की ओर चलें, अबेंडन। बड़ा सरल सा वर्ड, जानते हो, त्यागना, छोड़ना, बेसहारे छोड़ना, अबेंडन करना। तो स्टार्ट कहोगे, लीव कहोगे, अडॉप्ट कहोगे या अलाउ कहोगे। ऑब्वियसली क्या कहोगे, लीव कहोगे। क्या कहोगे, लीव। अबेंडन करना मतलब त्यागना, छोड़ना, बेसहारे छोड़ देना, ठीक है, डेजर्ट करना, तो क्या कहोगे, अबेंडन। क्या कहोगे, अबेंडन। ठीक है, मेंस 2021 में पूछा आपका क्वेश्चन, देखो, ठीक है ना। चलिए अगला, फर्स्ट वन आपका एंटोनिम्स क्या पूछा है, देखो आप। इम्पैकेबल। इम्पैकेबल मतलब त्रुटिहीन, निर्दोष, परिपूर्ण, बिल्कुल व्यक्ति जिसमें परफेक्ट है, बिल्कुल। इम्पैकेबल मतलब किसी तरह की कोई त्रुटि है ही नहीं उसमें, निर्दोष, निर्दोष है व्यक्ति, परिपूर्ण है बिल्कुल। क्या कहोगे, एक्सक्विजिट। आप लोग जानते हो हमने 3 वर्ड पढ़े थे, एक्सक्विजिट, रिक्विजिट और परक्विजिट, ठीक है ना। एक्सक्विजिट क्या होता है, अति उत्तम, अति सुंदर, ठीक है ना, जो सुंदरता से संबंधित वर्ड है, कौन सा, एक्सक्विजिट। फ्लॉलेस, दोष रहित, इसमें किसी तरह का कोई दोष ही नहीं है, फ्लॉलेस। और क्या कहो, सलीज। अनसलीड का मतलब साफ सुथरा, बेदाग, इसके ऊपर कोई किसी तरह का लांछन नहीं लगाया। और ब्लेमिस्ड, ब्लेमिस्ड मतलब कलंकित, दाग जो धब्बेदार, उसे कहते हैं क्या, ब्लेमिस्ड। तो ऑब्वियसली जिस पर ब्लेम लगा रखा है उसे क्या कहोगे, ब्लेमिस्ड, कलंकित है, दाग धब्बेदार है। बिस्माच एक वर्ड पढ़ा था हमने कलंकित के अर्थ में, ठीक है ना। तो एक्सक्विजिट, फ्लॉलेस और आपका कौन सा, अनसलीड, ये तो तीनों ही सिनोनिम्स बन रहे हैं। आपको बताना है इसका एंटोनियम। अब आपको एंटोनियम बताना है, इसका मतलब आपको क्या कहना पड़ेगा, ब्लेमिस्ड। तो ब्लेमिस्ड मतलब जिसके ऊपर क्या ब्लेम लगाया गया है, इसके मतलब कलंकित है, दाग धब्बेदार है, उसे हम क्या कहोगे, ब्लेमिस्ड। ये तीनों तो इसके सिनोनिम्स बन गए, ठीक है ना। और एंटोनियम कौन सा बन रहा है यहाँ पर, ब्लेमिस्ड। क्या कहोगे, ब्लेमिस्ड कहो। एक बिस्माच एक वर्ड बने पड़ा था, बिस्माच का मतलब क्या होता है, जो कलंक लगाना किसी के ऊपर, उसे कहते हैं बिस्माच। और ये कौन सा वर्ड है आपका, ब्लेमिस्ड। चलो अगला वर्ड क्या है, कंजेनियल। देखो कंजेनियल का मतलब क्या होता है, सुखद, प्लीजेंट, बिल्कुल सौहार्दपूर्ण, बिल्कुल सौम्य, बिल्कुल नरम आप कह सकते हो। तो सिनोनिम्स क्या, सिनोनिम्स तो माइल्ड इसका सिनोनिम्स हो गया। एंटोनिम क्या बताओगे, देखो तो मीन कहोगे, मर्सीफुल कहोगे, मर्सीफुल मतलब दयालु, मर्सी मतलब दया होती है, तो मर्सीफुल कहोगे दयालु, या मीलो, मीलो मतलब शांत, बिल्कुल
तनाव मुक्त होता है, उसे क्या कहते हैं, मीन लोग कहते हैं। तो कौन सा वर्ड इसमें से बन रहा है, बाकी तीन तो नहीं, मीन इसके अंदर जरूर इसका एंटोनिम बन रहा है तुच्छ। जो सुखद है मतलब मीन मतलब बिल्कुल ही कुछ भी नहीं मिल रहा, किसी भी तरह की कोई भी चीज आपको सुख समृद्धि वहां पर नहीं मिल रही, बिल्कुल मीन है, बिल्कुल कुछ भी नहीं मिल रहा। तो मीन वैसे भी नेगेटिव वर्ड आपका यहां बन रहा है, ठीक है ना। आप इसमें ऑप्शन से भी चेक करके मीन आप इसका एंटोनिम है वो बना सकते हैं। क्लियर है, आसान है, कोई ज्यादा इतना मुश्किल वर्ड है वो आपका नहीं है। कंजेनियल। अगला वर्ड देखो, इंडोलेंट। इंडोलेंट किसको कहते हैं, आलसी को कहते हैं, निष्क्रिय होता है उसे कहते हैं क्या, इंडोलेंट। जो आइडल होता है, क्या होता है, आइडल। एक आइडियल होता है, एक आइडल होता है, एक आइडोल होता है, ठीक है ना। तो आइडल कौन सा, IDLE वाला, आलसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, आलसी। तो कौन सा वर्ड बन रहा है, इंडोलेंट। इंडोलेंट आरसी होता है, निष्क्रिय होता है उसे कहते हैं। टॉर्पिड क्या होता है, सुस्त होता है, जो निष्क्रिय है, इसका सिनोनिम्स बन गया एनर्जेटिक, ऊर्जावान, ऑब्वियसली इसका सिनोनिम्स बनेगा। लैंग्विड का मतलब ढीला, कमजोर, ठीक है ना। और लिस्टलेस मतलब थका मांदा होता है, उसे कहते हैं लिस्टलेस। तो कौन सा वर्ड बन रहा है यहां पर, एनर्जेटिक। एनर्जेटिक बिल्कुल ऊर्जावान होता है, बिल्कुल इंथुजियास्टिक पर्सन होता है, क्या कहोगे, एनर्जेटिक कहोगे। तो कौन सा बनेगा इसमें वर्ड आपका, एंटोनिम कौन सा बनेगा किसका, इंडोलेंट का। तो इंडोलेंट का एंटोनिम कौन सा बनेगा, एनर्जेटिक। इंडोलेंट मतलब टॉर्पिड कह दो, चाहे लैंग्विड कह दो, चाहे आप लिस्टलेस कह दो, ये इसके क्या है, सिनोनिम्स है। और एक ही वर्ड इसका एंटोनिम बन रहा है कौन सा, एनर्जेटिक, ऊर्जावान। अब देखो, यदि मान लो आपको वर्ड अर्थ का इस वर्ड है, इसका अर्थ यदि आपको पता होता है तो आप इसे वैसे भी ऑप्शन से आप देख सकते हो। तीन एक जैसे वर्ड है, एक वर्ड बिल्कुल अपोजिट है, एंटोनिम आपको बताना है, अपने आप ही मिल जाएगा उसका, ठीक है ना। एग्जाम में हिंदी लिख के नहीं देगा, ठीक है ना दोस्तों, एग्जाम में हिंदी नहीं देखा, या मैंने आपकी सुविधा के लिए मैंने हिंदी है यहाँ पर लिखी है, बाकी हिंदी है वो एग्जाम में आपको नहीं देगा। क्लियर है, इस तरीके से हिंदी लिखी हुई आपको बुक भी अवेलेबल है, ठीक है ना। आप मदर्स काउंटर से आप ले सकते हो, या आप ऑनलाइन अमेजोन पे जाकर के वहां भी आप 10 ईयर वोकैब के नाम से मदर्स एजुकेशन हब आप बुक भी आप है वो ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है ना। उस बुक को मैंने लिखा है, एक एक वर्ड को हिंदी वहां पर लिखी है बुक में, तो आप वहां पे वो बुक भी आप ऑर्डर कर सकते हो। 2010 से लेकर के 2021 तक जितने भी आपके 12 साल में जो पेपर हुए हैं वो सारे आपको वहां इस तरीके से हिंदी लिखी हुई, हर एक ऑप्शन की हिंदी लिखी हुई आपको मिल जाएगी। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए विशेषकर वो लाभकारी है। ओके चलो, तो तीन आपके सिनोनिम्स और तीन आपके एंटोनिम पूछे गए। आपको पता है मेंस के अंदर तीन तीन पूछे जाते, तीन सिनोनिम पूछे जाते हैं, तीन एंटोनिम पूछे जाते हैं, और तीन ही आपके स्पेलिंग टेस्ट है वो जनरली पूछे जाते हैं। चलो अगला स्पेलिंग टेस्ट, अगला क्या, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड पूछा है। देखो क्या वर्ड है आपका यहाँ पर, प्लैक। प्लैक मतलब स्मृति पट्टिका जो होती है, दांत पर जो जमा जो मैल है ना, उसे हम क्या कहते हैं, प्लैक कहते हैं। ओके, या तो दांत पर जमा हुआ मैल है उसे कहते हैं टार्टर जो होता है, ठीक है ना। और कौन सा स्मृति पट्टिका होती है उसे कहते हैं प्लैक। ओके, प्लैक की स्पेलिंग देखो यहाँ पर, प्लैक PLAQ। आपको पता है स्पेलिंग याद करने के लिए हमें क्या करना है, वर्ड को आपको तोड़ना है, ठीक है। PLA फिर Q लिखोगे, यू तो आपको लिखना ही है, और फिर यू लिखना है। प्लैक यहाँ पर स्पेलिंग बिल्कुल आपकी करेक्ट है। प्लेटिनम, प्लेटिनम, लेकिन पहले प्लेट लिखना है आई और नम, प्लेटाइनम सही है। प्लेट में PLAT प्लेट, फिर आई लिखना है, फिर NUM प्लेटिनम, ठीक है ना, सही है बिल्कुल। प्लांटेन, पहले प्लान करना है और उसके बाद टेन कहना है, प्लांटेन। प्लांटेन मतलब केले के समान जो एक फल होता है जिसे सब्जी की तरह काम में लिया जाता है, जैसे केले की सब्जी बनाते हैं वैसे इसे प्लांटेन होता है। तो प्लांटेन जिससे हम क्या करते हैं, सब्जी वगैरह बनाते हैं, फ्रूट फल वैसे फ्रूट होता है लेकिन जनरली सब्जी वगैरह बनाने का काम आता है प्लांटेन। और कौन सा, प्लेट्यू। प्लेट्यू आप लोग पता है, प्लेट्यू की स्पेलिंग क्या होता है, PLA फिर TE और AU होता है, प्लेट्यू PLATEUAU, ठीक है ना। प्लेट्यू, प्लेट्यू मतलब पठार होता है। तो ये वाली स्पेलिंग है, ये जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दी है, ये एग्जाम में नहीं आई थी, ठीक है ना। मैंने सही स्पेलिंग है वो यहाँ पर लिखी है, बाकी ये स्पेलिंग आई थी आपके एग्जाम में, ये गलत है, ठीक है ना। ये बिल्कुल, ये आपकी बिल्कुल सही है। तो प्लेट्यू कौन सा आपका इसमें ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर। ये तीन ऑप्शन, तीनों आपकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है, इन वर्ड्स की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, ये एक वर्ड की स्पेलिंग आपकी गलत है। तो प्लेट्यू पठार, ठीक है ना, पठारी मैदान प्लेट्यू होते हैं ना, तो क्या कहोगे, प्लेट्यू, PLATEAU, ठीक है ना। या आप ऐसे भी कह सकते हो, प्ला, पहले प्ला लिखना है, उसके बाद टी लिखना है, और उसके बाद यू लिख दो। पहले प्ला लिख दो, उसके बाद टी लिख दो, फिर यू लिख दो, प्ला TU। क्या कहोगे, प्ला याद करो, फिर टी याद करो, फिर यू याद कर दो,
प्लाटीयू, ठीक है ना, चाय वाला टी, ठीक है ना, प्लाटीयू, इस तरीके से याद कर लो, अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है ना, प्लाटीयू। अगला वर्ड की ओर चलते हैं। सेकंड वन वर्ड कौन सा है यहां पर? सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। क्या वर्ड है? प्रीमियम। देखो प्रीमियम की स्पेलिंग देखो, PRE होता है, MI होता है और UM होता है। प्रीमियम की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। पैसेज, पैसेज में पास लिखना है पहले और उसके बाद एज लगाना है, पास एज, करेक्ट है आपका वर्ड। पैरेलल में PARA होता है, पैरा, डबल LEL होता है, PARA लिखना है पारा और डबल L के बाद EL लगाना है, बिल्कुल आपका वर्ड सही है। समानांतर। पेनल्टी, पेनल्टी में क्या करना है? पेन लिखना है, AL लिखना है, फिर TY लिखना है, पेनल्टी, इसका मतलब ये भी सही है। आपके चारों वर्ड बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपको बोनस के लिए जाना है। जो लोग मेंस वाले स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको इस वाले क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है? बोनस के लिए जाना है। हालांकि बोनस वैसे भी दे देगा क्योंकि 4 वर्ड में एक भी ऐसा वर्ड है नहीं जिसकी स्पेलिंग यहां पर गलत है, ठीक है ना। तो चारों वर्ड इसके अंदर बिल्कुल ही क्या है? सही है, ठीक है ना। एग्जाम के अंदर आपको जो आंसर की के अंदर आपको क्या दिया था? पैरेलल है, इसकी स्पेलिंग उसने गलत बताई थी कि ये वर्ड आपका गलत है। गलत नहीं है, ये वर्ड बिल्कुल सही है। चारों वर्ड है, चारों की स्पेलिंग इसने बिल्कुल ही एकदम करेक्ट दे दी। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोनस मिलेगा, ठीक है ना। आप लोग है अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो वैसे भी अप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, तो वैसे भी आ जाएगा, लेकिन क्या पता कोई नहीं करे, आप कर देना, ठीक है ना। अपने लिए आए तो आपको आवाज उठानी ही चाहिए। चलो अगला वर्ड क्या है? देखो सेलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड। इसमें क्या है? देखो नोबिलिटी, कुलीनता। नोबिलिटी आपके NO होता है, फिर आपको BILY, नोबिलिटी, नोबिलिटी वाई, कुलीनता को कहते हैं। नोबल जो लोग, कुलीनता जो कुलीन वर्ग के जो लोग होते हैं, कुलीनता, नोबिलिटी। एनिमिटी, देखो एनिमिटी नहीं होता, ये एनिमिटी वर्ड आपका गलत है। क्या कहोगे? एनिमिटी कहते हैं, EN लिखना है और MITY होता है। एनिमिटी शत्रुता को कहते हैं, दुश्मनी को कहते हैं एनिमिटी। तो आपका वर्ड कौन सा? ये सेकंड आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत वर्ड है, एनिमिटी। सही कौन सा है? एनिमिटी, ठीक है। ये लिखा हुआ नहीं था एग्जाम में, ये मैंने आपको यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो एनिमिटी वर्ड है, ये वाली स्पेलिंग इसकी बिल्कुल सही है, शत्रुता, दुश्मनी, ठीक है ना। आपकी सुविधा के लिए मैंने वर्ड यहाँ लिखा है। ओके, इंक्वायरी, नॉर्मल आपको पता है, INQUIRY, इंक्वायरी, पूछताछ, सही स्पेलिंग है। और इनसाइट की स्पेलिंग बिल्कुल ही सही है। इनसाइट मतलब भड़काना होता है, तो ये भी इनसाइट भी आपकी बिल्कुल सही है। इंक्वायरी बिल्कुल सही है। नोबिलिटी आपका सही है, कुलीनता। तो यहाँ पे वर्ड गलत कौन सा था? एनिमिटी। वो एनिमिटी नहीं होता, एनमिटी होता है, ENMITY होता है। क्लियर है? तो गलती आपके कौन से में थी? सेकंड आपका वर्ड है वो बिल्कुल आपका मिस स्पेल्ड था, वर्ड बिल्कुल ही आपका गलत था। क्लियर है? तो ये थे वर्ड्स आपके जो 2021 मेंस के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस, ठीक है ना। लग नहीं रहा कि मेंस के पेपर के क्वेश्चंस हो सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। बड़े ही आसान और बड़े ही सरल क्वेश्चंस आपके पूछे गए। पहला क्वेश्चन जिसमें से आपको देखना है, एक बार रिकैप करवाता हूं, देखो मैं आपको। इनकम्बेंट पदाधिकारी, पदस्थ जो व्यक्ति होता है उसे कहते हैं प्रोफेट, पैगंबर को कहते हैं। एडवेंचरर जो साहसी योद्धा होता है, जाबांज होता है, उसे कहते हैं। कंटेस्टेंट प्रतियोगी को कहा जाता है। और ऑक्यूपेंट मतलब अधिवासी, समय विशेष पर कोई रहने वाला, तो ऑक्यूपेंट इसका क्या बन जाएगा? सिनोनिम्स बन जाएगा। क्लियर है? अगला वर्ड आपका फिक्सड का मतलब मनगणत, जो इमेजनरी, इसका आपका सिनोनिम्स बनता है। अबेंडन, त्यागना, छोड़ना, इसका मतलब लीव, इसका सिनोनिम्स बनता है। अगले एंटोनिम के अंदर इम्पेकेबल वर्ड दिया त्रुटिपूर्ण, तो आपका ब्लेमिश्ड, इसका क्या बनेगा? एंटोनिम बन जाएगा। कंजीनियल आपका वर्ड बना, सुखद, तो मीन इसका एंटोनिम बनेगा। और आपका इंडोलेंट का एंटोनिम कौन सा बनेगा? एनर्जेटिक वर्ड बनेगा। स्पेलिंग टेस्ट के अंदर आपका प्लेट्यू की स्पेलिंग आपको कि प्लाटीयू लिखना है आपको, ठीक है ना। आपका कौन सा? इनमें चारों वर्ड है उनकी स्पेलिंग बिल्कुल आपकी करेक्ट थी। और लास्ट वन जो क्वेश्चन था उसका ये क्या था? बिल्कुल एनमिटी है, शत्रुता, दुश्मनी। क्लियर है? चलो, तो इस तरीके से आपके मेंस 2021 के अंदर पूछे गए आपके कौन से क्वेश्चंस आपके बने टोटल, ठीक है ना। तो टोटल आपको पता है कि सिनोनिम्स है वो आपके 3 आते हैं, एंटोनिम्स भी आपके 3 और स्पेलिंग टेस्ट भी आपके 3 क्वेश्चंस है। वो मेंस के एक ही पेपर हुआ था आपका मेंस का, उसके अंदर ही आपके कंप्लीट हो गए। तो वन वर्ड हो गए हमारे, सिनोनिम्स हो गए हमारे, एंटोनिम्स हो गए हमारे, स्पेलिंग टेस्ट भी हमारे कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। इडियम्स है जो हमारी कंप्लीट है, इडियम्स है वो हम कर लेंगे और
क्लियर है? ओके, चलिए, तो वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ओके, और क्लास को लाइक करिएगा। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।